हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। आप सभी का गोपाल स्टडी सर्कल में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, जिसमें जो कविता है जिसका नाम है डर्टी की शान। डर्टी की शान जो कविता है वह की रचयिता, उसके रचयिता का नाम है पंडित भरत व्यास जी। क्या है? पंडित भरत व्यास जी। तो पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म यानी 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना भी की है। जो यह गीत जो 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है एवं मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल पे, स्थल पे एवं आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य की प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में वह सफल भी हुए हैं। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण भी है। यानी यही भाव हमें बताया गया है। टिप्पणी में हम लिखिए तो शान यानी वैभव आएगा। क्या आएगा? वैभव। मुख यानी प्रवाह, धरती यानी पृथ्वी, धरा, अंबर यानी आकाश, ज्वार यानी अग्नि, भूचाल यानी भूकंप, बाल यानी ललाट, बुकुटी यानी मोह और कार यानी समय और मतिमान यानी बुद्धिमान। क्या आएगा? बुद्धिमान। कविता के सार कुछ इस तरह से दिए गए हैं। एक राग में अगर आप चाहो तो कविता कुछ इस तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ गाने का। आपको भी ट्राई यानी प्रयत्न करना है। डर्टी की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुँह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमरूद निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमल तेरे प्राण, मेरा तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू कितना बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वार, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकार है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सवार, तेरी भुलकुट में तांडव का तार है। निज को तू जान, जरा शक्ति तू पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू कितना बड़ा महान है रे। धरती सा तू दिल, तू ही अग्नि सा विल, तू जो चाहे कार को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशु का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम रे। गुरु सा तू गतिमान, गुरु सा तू मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो कितना बड़ा महान है रे। अर्थात इस पंक्ति के कुछ सार इस तरह से बताया गया है कि मनुष्य बहुत महान बताया गया है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो अपनी मुट्ठी में तूफान को भी बांधने की क्षमता रखता है। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य अगर चाहे तो पर्वत और पहाड़ को भी फोड़ सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो माटी में से अमृत निचोड़ने की क्षमता रखता है। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर यानी आसमान से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण, मेरा तुझको वरदान, यानी मनुष्य के प्राण अमर है, ऐसा वरदान मनुष्य को मिला है। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान विराजते हैं। नयनों में ज्वाल यानी आँखों में ज्वार है, गति में भूचाल है। जब मनुष्य चलता है मान लो कि भूचाल आ जाएगा। मनुष्य की छाती में यानी हृदय में महाकाल यानी भगवान शंकर बसते हैं। पृथ्वी का लाल यानी लाडला है मनुष्य, और हिमगिरी सा भार समान लगना है। उसकी भ्रुतु में तांडव का तार है। निज को तू जान यानी तू खुद को पहचान,
अपनी जरा शक्ति को पहचान, तू कौन है, तो ईश्वर का अंश है, तो भगवान का अंश है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान बताया गया है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, अग्नि जैसा वीर बताया गया है और धरती जैसा धीर बताया गया है। मनुष्य अगर चाहे तो अपने काल को भी थाम सकता है। प्रापों का प्रलय रुक जाता है, पशु का शीर्ष रुक जाता है। अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले, किसी पशु की बलि नहीं चढ़ सकती। मनुष्य गुरु जैसा मतिमान यानी बुद्धिशाली होता है, पवन जितना गतिमान होता है। और मनुष्य चाहे तो नभ को से भी ऊंची उड़ान भर सकता है, यानी आसमान से भी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता मनुष्य अपने पास रखता है। यानी इस पंक्ति में, इस कविता में हमें मनुष्य सर्वशक्तिमान बताया गया है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में असंभव नामक कुछ भी चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। और ऐसा मनुष्य ने एक बार नहीं कई बार लगातार ऐसा प्रूफ यानी साबित करके दिखाया है। असंभव नामक कुछ चीज़ होती नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वर्क एंड थैंक यू।